अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और रेसिपी देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आइसक्रीम बना रहे हैं। 3 फ्लेवर्स की आइसक्रीम है। वेनिला, और बहुत से लोगों की फेवरेट आइसक्रीम चॉकलेट आइसक्रीम है, तो चॉकलेट आइसक्रीम भी बना रहे हैं। और पिस्ता आइसक्रीम, द स्पेशल वन। वेनिला आइसक्रीम के लिए जो है वो 1 लीटर दूध जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही बॉयल हो जाता है फिर आपको दिखाता हूँ मैं। और दूध जैसे ही बॉयल हो जाए तो इसमें आपने 1 कप जो है वो चीनी शामिल कर लेनी है। थोड़ी सी अगर ज़्यादा हो जाए तो मसला नहीं है, आइसक्रीम जो है मीठा अच्छा होता है। टेस्ट और खुशबू के लिए जो है इसमें आपने इलायची का थोड़ा सा पाउडर शामिल कर लेना है। 2 चम्मच जो है वो वेनिला कस्टर्ड के मैं पानी में डाल रहा हूँ, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ठंडे पानी में आपने इसको मिक्सचर बनाना है। पाउडर को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसकी गिटलियाँ ख़त्म कर देंगे, फिर हम इसको दूध में ऐड कर देंगे। आराम से जो है वो पाउडर का मिक्सचर जो है मिक्स कर दें और चम्मच चलाते रहें, और तकरीबन 2 मिनट में ये बन जाएगा। मिक्सचर जो है वो गाढ़ा हो चुका है, तो अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप इसको किसी कंटेनर में निकाल लें जिसमें आप इसको ठंडा करें, और उसके बाद हमने इसको फ्रीज़ करना है। चॉकलेट और पिस्ता आइसक्रीम के लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। उसी तरह से 1 लीटर दूध ले लेंगे। इस 1 लीटर दूध में भी बॉयल होने पर जो है वो 1 कप चीनी शामिल कर लेंगे। सेम प्रोसेस, इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। पिस्ता आइसक्रीम के लिए जो है वो मैंने रफ़ान का बनाना कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। 2 चम्मच ये भी ठंडे पानी में शामिल कर लेंगे, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके दूध में ऐड कर देंगे। पिस्ता आइसक्रीम के लिए जो पाउडर का मिक्सचर बनाया है उसको दूध में ऐड कर लेते हैं, और चम्मच आपने बराबर चलाते रहना है। 2 मिनट बाद हम पिस्ता आइसक्रीम के मिक्सचर को भी किसी बाउल में डिश आउट कर लेंगे। अगेन 1 लीटर दूध चॉकलेट आइसक्रीम के लिए बॉयल कर लेंगे। इसमें भी 1 कप चीनी शामिल कर लेंगे, और अगर आइसक्रीम में चीनी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो इट्स ओके। इलायची पाउडर जो है वो खुशबू और जायके दोनों के लिए अच्छा है। चॉकलेट आइसक्रीम के लिए ठंडे पानी में हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, और इस मिक्सचर को भी अच्छी तरह से हिलाना है ताकि इसकी गिटलियाँ ख़त्म हो जाए, और फिर इस मिक्सचर को दूध में ऐड करना है। कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर भी हम बॉयल होते हुए दूध में डाल लेंगे, और इसको स्टिर करते रहेंगे। 2 मिनट में ये भी बन जाएगा, और इसको डिश आउट कर लेंगे। वेनिला आइसक्रीम के लिए जो स्टफ़ हमने बनाया था, जो मिक्सचर बनाया था, तो अब उसमें हम 150 ml क्रीम ऐड कर देंगे, और इस क्रीम को हम फिर इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आफ्टर एडिंग क्रीम और क्रीम शामिल करने के बाद इसमें हम कंडेंस मिल्क थोड़ा सा टेस्ट के लिए शामिल कर लेंगे। कंडेंस मिल्क से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने इसको ऐसे मिक्स करना है कि बिल्कुल इवन हो जाए, एक जैसा लगे, और क्रीमी और प्लफ़ी लगना शुरू हो जाए। अब इसको फ्रीज़ करने के लिए किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के आपने जो है 5 से 6 घंटे तक इसको फ्रीज़ कर लेना है। डिश आपका जितना भी फ्लैट होगा तो आइसक्रीम भी आपकी उतनी ही आराम से बन जाएगी और जम जाएगी, और फ्रीज़ भी अच्छी होगी। चॉकलेट आइसक्रीम के लिए जो मिक्सचर हमने बनाया था, जो स्टफ़ बनाया था, उसमें हम कोको पाउडर के 3 चम्मच शामिल कर लेंगे। 1 लीटर दूध के लिए जो है आप 3 चम्मच कोको पाउडर जो है वो शामिल कर लें, काफ़ी होते हैं, इनफ होते हैं। और इसके साथ इसमें हम 100 ml टू 150 ml क्रीम भी शामिल कर लेंगे, या जिसको आप मलाई कह सकते हैं। तो 100 ml या 150 ml आप इसमें क्रीम शामिल कर लें। क्रीम ऐड करने के बाद इसमें भी हम कंडेंस मिल्क ऐड कर लेंगे, जैसे वनीला के स्टफ़ में ऐड किया था, इसमें भी ऐड कर लेंगे। चॉकलेट आइसक्रीम के मिक्सचर को भी हम मिक्स कर लेंगे, और वनीला और जो दूसरा आइसक्रीम है हमारा पिस्ता, उससे थोड़ा सा इसको ज़्यादा मिक्स करेंगे कि इसकी गिटलियाँ ख़त्म हो जाए। जो चॉकलेट आइसक्रीम का मिक्सचर है उसको जब आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो उसका कलर डार्क हो जाएगा। इसको भी हम किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल लेंगे, और ढक्कन इसका अच्छी तरह से बंद करके फ्रीज़ कर देंगे। पिस्ता आइसक्रीम के मिक्सचर में भी हम 150 ml क्रीम ऐड करेंगे, और बिल्कुल सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो दूसरों में अप्लाई किया है।
तो वो पिस्ता हमारे पास है, वो भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं स्टेज पे, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स आपने अच्छी तरह से करना है, क्योंकि एक दफ़ा ये फ्रीज हो जाए फिर ये उस तरह से मिक्स नहीं हो सकता जैसे। पिस्ता आइसक्रीम के मिक्सचर को भी आपने किसी फ्लैट डिश में डाल के, एयर टाइट डिश में डाल के 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देना है। नाजरीन, जो आइसक्रीम हमने जमाने के लिए रख दी थी उसको 5-6 घंटे फ्रीज़र में हो चुके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हो गया। ये देखिए बिल्कुल जम गया है, लेकिन ये अभी आइसक्रीम की तरह रेडी नहीं है। अभी इसका एक और स्टेप रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल, ये देख लें, जम तो गया है लेकिन ये आइसक्रीम की तरफ फ्लफी नहीं है, तो क्रीमी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको एक और स्टेप करेंगे और आपको दिखा देंगे कि किस तरह क्रीमी बन जाता है। इस मिक्सचर को जो है वो आपने किसी जूसर में डाल के जो है वो जूसर तकरीबन 1 मिनट तक, 40 सेकंड से 1 मिनट तक आपने इसको जूसर में ब्लेंड कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको वापस एयर टाइट कंटेनर में डाल के 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़ करना है। मिक्सचर को मैंने ब्लेंड कर लिया है, तो इसको अभी वापस एयर टाइट कंटेनर में डाल के 5 से 6 घंटे के फ्रीज़ करेंगे, और अगर आपके पास कोई फ्लैट कंटेनर है तो वो ज़्यादा अच्छा है। पिस्ता आइसक्रीम को भी उसी तरह से ब्लेंड कर लेंगे 40 सेकंड से 1 मिनट तक, और इसमें आप कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें कलर ऐड नहीं किया, बिल्कुल इसको नेचुरल रहने दिया है। पिस्ता आइसक्रीम के मिक्सचर को भी ब्लेंड कर लिया है, और उसको भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के 5 घंटे के लिए फ्रीज़ कर लेंगे। बिल्कुल क्रीमी हो गया ये मिक्सचर। अभी सेम प्रोसेस जो है वो चॉकलेट वाले मिक्सचर के साथ भी करेंगे, और इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। 1 मिनट तक आपने ब्लेंड करना है, फिर फ्रीज़ कर देना है। व्यूअर्स, 2 दिन से मैं फ्रीज़ कर रहा था, लेकिन लाइट का प्रॉब्लम था, तो उस तरह से फ्रीज़ नहीं हुए जैसे मैं चाहता था। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तरीका सेम है, प्रोसीजर सेम है। अगर ये प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छी आइसक्रीम आप बना लेंगे। टेस्ट भी इसका बहुत प्यारा है। और एक ध्यान आपने रखना है कि किसी फ्लैट डिश में आपने इसको जमाना है। लाइट प्रॉब्लम होने के बावजूद भी जो है वो काफ़ी अच्छी जम गई है हमारी आइसक्रीम, लेकिन जैसे मैं चाहता था, जो रिज़ल्ट मैं चाहता था वो नहीं आया। एक स्कूप और निकाल लेते हैं। वेनिला आइसक्रीम का जो टेस्ट होता है वो भी बहुत लाजवाब होता है, और रफ़ान कस्टर्ड से भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये पिस्ता आइसक्रीम है। पिस्ता आइसक्रीम का कलर अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा कलर या शरबत ऐड करें। ऊपर आप ड्राई फ्रूट डाल लें, या शरबत डाल लें, या कोई मीठा सिरप डाल लें। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़रा जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है और आइसक्रीम पिघल रही है, तो ज़रा जल्दी करता हूँ मैं। और ये हमारा फाइनल फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर। 3-4 स्कूप में इससे भी डाल लेता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पिघल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन आइसक्रीम बनी है, और आप घर पर बनाएं, बहुत ही आराम से बन जाती है, और बहुत ही इजी रेसिपी है। चॉकलेट आइसक्रीम के ऊपर जो है वो आप मेल्टेड चॉकलेट भी डाल सकते हैं। किसी डेयरी मिल्क को भी जो है वो आप तोड़ के ऊपर डाल सकते हैं। और मैं जो हूँ वो कंडेंस मिल्क डाल रहा हूँ। कंडेंस मिल्क का जायका इसके साथ बहुत ही प्यारा होता है। आइसक्रीम के 3 फ्लेवर मैंने आपको बनाना सिखा दिए हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी।